कहानी 27 साल पुरानी है। 12 साल की रेखा, बदला हुआ नाम। साल 1994 में अपनी बहन और बहनोई के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रह रही थी। रेखा की बहन और जीजा दोनों नौकरी करते थे। वे दोनों सुबह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकल जाते थे और रेखा को दिन भर घर पर अकेला रहना पड़ता था। इनके पड़ोस में दो लड़के रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम था नाकी हसन और दूसरे का नाम गुड्डू। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि रेखा घर पर दिन भर अकेली रहती है, तो नाकी हसन एक दिन मौका देखकर घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की। इस घटना के कुछ दिन बाद नाकी हसन के छोटे भाई गुड्डू भी ने रेखा के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची में न इतनी हिम्मत थी और न ही इतनी समझ कि वो इस बात की शिकायत अपनी बहन या जीजा से कर पाती। इस वजह से दोनों भाइयों की हिम्मत और बढ़ गई। अब आलम ये हो गया था कि जब भी दोनों भाइयों का मन करता, वे घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करते थे। ये सिलसिला लगभग 7-8 महीनों तक चलता रहा। डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया। बदनामी के डर से बच्ची की बहन और बहनोई ने शहर छोड़ने का फैसला किया और वे रेखा को लेकर दूसरे शहर चले गए। 13 साल की उम्र में किशोरी माँ बन गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। बिन ब्याही बच्ची जब माँ बनी तो उसे बदनामी से बचाने के लिए उसकी बहन और जीजा ने वो बच्चा एक दंपत्ति को गोद दे दिया। कुछ साल और बीते। रेखा बड़ी हुई तो उसके जीजा ने गाजीपुर में एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। रेखा की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद उसने एक बेटे को और जन्म दिया। लेकिन कहते हैं कि अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। रेखा के साथ भी यही हुआ। शादी के 10 साल बाद अचानक एक दिन उसके पति को कहीं से रेखा के जीवन का वो काला सच पता चल गया और उसने रेखा को तलाक दे दिया। अब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहने को मजबूर थी। बात सिर्फ इतनी ही होती तो भी ठीक था, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही कहानी लिखी थी उसका। गोद दिया बेटा बड़ा हो गया था। उसने जब अपने माता पिता के बारे में जानना चाहा तो उसे उसकी माँ का नाम बता दिया गया और वो रेखा के पास आ गया। अब अकेली माँ अपने दोनों बेटों को लेकर लखनऊ पहुंच गई और अकेले ही उनकी परवरिश करने लगी।